ये बोध गया में महाविहार की मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की धरती पर, इसके इतिहास पर हम कितना गर्व करते हैं, देश गर्व करता है। लेकिन इसी बिहार में बौद्ध धर्मावलंबियों के साथ, बौद्ध भिक्षुओं के साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 40 दिन हो गए बौद्ध भिक्षुओं को वहां संघर्ष करते हुए, लेकिन इस सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उनसे बात नहीं की है। तो ये, और मीडिया भी इस खबर को हाईलाइट नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है। उनको, वो धरना दे रहे थे, उनको ज़बरदस्ती रात के 12 बजे हटा दिया गया, फिर एक दूसरी जगह धरना चल रहा है। तो मीडिया भी दिखा नहीं रहा है। नेशनल मीडिया में तो खैर सवाल ही नहीं है, बल्कि मीडिया में कुछ उल्टी पुल्टी खबरें भी वो आ जाती हैं। जैसे मैंने ही यहाँ एक मित्र से पूछा तो कि वहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी आंदोलन कर रहे हैं, बीटी एक्ट जो है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि बौद्ध विहार के प्रबंधन में 4 बौद्ध रहेंगे और 4 हिंदू भी रहेंगे और डीएम उसका मुख्य पदाधिकारी होगा। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता है। और वो, ये तो भाई प्रबंधन उनके हाथ में देना चाहिए। हर धर्म के धार्मिक स्थल में ऐसा ही नियम है। तो मेरे उस मित्र ने कहा कि अरे आप जानते नहीं हैं, ये 9 बौद्ध लोग हैं, नए बौद्ध लोग हैं और ये ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो तरह तरह का गलत मैसेज, गलत बातें वो बताई जा रही हैं और भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और सरकार जो है वो इनकी मांग सुन नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद चलूं। पटना से गया, बहुत दूर नहीं है, तो मैंने जनरल वो पैसेंजर ट्रेन पकड़ी कल और सीधा मैं बोध गया पहुंच गया। और वहाँ जो मैंने देखा वो अद्भुत जोश है। संख्या तो 1000, 1500, 2000 ही होगी, लेकिन 2000 लोग रोज बैठ रहे हैं और अगले 5 तारीख को बहुत विशाल वहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है। और जो वो 1000, 1500 लोग हैं वो सिर्फ बिहार के नहीं हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के भी उसमें लोग मुझे मिले। उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो छोटे छोटे क्लिप वीडियो मैंने वहाँ पर बनाए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए। और ये जो बौद्धों का न्यायपूर्ण आंदोलन है, न्यायपूर्ण बहुत मांग है कि बीटी एक्ट जो है उसको रद्द किया जाए। तो इसके समर्थन में आप भी वो अपने तरफ से वो योगदान करें। तो देखिए, यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट को रद्द करने की मांग पर। तो हमारे सामने बौद्ध भिक्षु हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो आपको बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों आंदोलन चल रहा है और ये भीड़ बढ़ती जा रही है, बिहार सरकार का क्या रुख है, कुछ संक्षेप में बताएं प्लीज़। ये देखिए, हम लोग पिछले 2 साल से, हालांकि ये आंदोलन अभी का नहीं है, 134 साल से ये आंदोलन हो रही है जी। 134 साल से हो रही है जी। अनागरिक धम्मपाल के समय से। बीच में भी ये 92 में भी आंदोलन हुई थी जी। देखिए, आंदोलन करने का मेन मकसद ही है, बौद्ध न्याय चाह रहा है। एक बचा हुआ जो महाबोधि महाविहार है बोध गया में, इसमें भी कमेटी में पूरी बौद्ध नहीं है। जो कानून है बीटी एक्ट 1949 असंवैधानिक कानून है, क्योंकि 1950 से पहले कानून तो सभी असंवैधानिक उसको शून्य मानी जाती है। लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है, जिसमें 4 बौद्ध, 4 नॉन बुद्धिस्ट है। नॉन बुद्धिस्ट का क्या काम है यहाँ पर जी? संसार को मालूम है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है। तो हम लोग ने ये पिछले 2 सालों से ये शांति रैली करके वो ये ज्ञापन दे के वो सरकार से मीटिंग करके वो हम लोग बहुत कोशिश की, लेकिन सरकार सुना है, बात नहीं सुन रही है। प्लीज। तो हमको 12 फरवरी से अनशन में बैठे थे, जहाँ बैठे थे वहाँ से उठा दी गई। वो तो हमने कहा था कि हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और अपनी बात रखेंगे संवैधानिक प्रकार से।
भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जहाँ भी अपनी बात रख सकते हैं। अनशन में बैठे थे शांति करुणा मैत्री के, लेकिन सरकार ने जो हम लोग को बातचीत शुरू हुई थी, होम सेक्रेटरी से बातचीत हुई थी जी, रात को 12 बजे भिखू लोग को उठा दिया वहाँ से। हमने तो भिक्षुओं को उठा दिया गया जी, ट्रीटमेंट के नाम पर। अब देखिए, हमने तो इतने लोगों को बुलाया नहीं था, हमने तो एक लिमिटेशन रखा था 100 लोग ही रहेंगे। अब सरकार 40 दिन हो गया तो अरे कुछ ना कुछ तो बोले। हम तो टॉक में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। हम अभी भी अपील कर रहे हैं किसी भी धार्मिक का हर्ट ना हो। हम किसी के धर्म के खिलाफ में नहीं या किसी जाति के खिलाफ में नहीं है। हम लोग बिल्कुल बारंबार हम अनुरोध कर रहे हैं। पेपर में उल्टा पुल्टा लिखा दिया जा रहा है जी, और कुछ एक तथाकथित जो धर्म का जो ठेकेदार है कुछ उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। हम अभी भी बोल रहे हैं कि शांति करुणा मैत्री और संवैधानिक प्रकार से अपने हम लोग शांति से बैठेंगे। सरकार से बारंबार इतना रिक्वेस्ट करने पर सरकार 40 दिन में भी कुछ बात नहीं कर रही है, तो अब आप ये भीड़ हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसका दायित्व सरकारी होगा, हम आज ऐलान करना चाहिए। धन्यवाद। कल सर हमने देखा कि अमेरिका के वाशिंगटन में भी आप लोगों के समर्थन में प्रोटेस्ट किया गया था, तो क्या लगता है अब ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता चला जा रहा है? देखिए, हमको भी मिला है, खबर मिला था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बन गया ये। तो हम यही चाहते बौद्धों को न्याय मिले। जिस प्रकार से राम मंदिर का, देखिए राम मंदिर के समय में हमने पर्सनल ईटा भेजा था। हमको मालूम था साकेत नगर है, एएसआई ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खुदाई की थी, भगवान बुद्ध का अवशेष मिला वहाँ पर जी, लेकिन एक किसी हमारे हिंदू भाइयों का एक इमोशन छिपा हुआ है वहाँ पर राम मंदिर में। आप भी हम लोग को हेल्प कीजिए। बिल्कुल हम किसी के हम न्याय चाहते हैं, ये आपसे अनुरोध कर रहे हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो यहाँ बोधगया में जो आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट के खिलाफ में, बीटी एक्ट रद्द करने की मांग पर, तो इसको दूर दूर से समर्थन देने के लिए, जताने के लिए यहाँ शामिल हो रहे हैं। और ये सामने जो उपासक दिख रहे हैं ये गुजरात से आए हुए हैं। तो हम जानेंगे कि ये गुजरात से कैसे आए और क्या भावना इनकी जुड़ी हुई है। अपना नाम भी बता दें। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम विनय भाई बौद्ध है और मैं जूनागढ़ गुजरात से हूँ जी। हम लोग जानते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध की जो ज्ञान स्थली है उस पे एक ऐसा कानून है जो संविधान के पहले कानून बना था, लेकिन आज तक वो कानून चल रहा है। संविधान बनने के बाद सारे कानून निरस्त हो गए हैं जी जी, लेकिन ये कानून अभी यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये कानून संविधान बनने से पहले हाँ। बाबा साहब ने जो हाँ। बनाया। हाँ। अच्छा, और ये लड़ाई है अनागारिक धम्मपाल जी के समय से चल रही है। अनागारिक धम्मपाल जी ने पर उसने भी महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसने कई देशों का प्रवास किया था। अच्छा, उसने प्रवर्तमान अंग्रेज सरकार से उनसे भी कई बात की थी, कोर्ट केस भी किए थे। उसके बाद भदन सुरेश से है, उसने भी ये लड़ाई लड़ी थी। और पिछले साल 26 नवंबर को जो संविधान दिवस था, उस समय पूरे भारत से महारैली थी। उस रैली में भी हम शामिल हुए थे गुजरात से। तो हमारी फिर यही मांग है कि ये जो कानून है वो निरस्त हो और संपूर्ण वहीवट है महाबोधि महाविहार का, उसको बौद्धों को सौंप चाहिए। जो हमसे सीनियर हैं, ठीक है, बहुत सही मांग है। और कोई लॉजिक नहीं है कि कमेटी में 4 बौद्ध रहें और 4 अन्य लोग रहें। ऐसा तो किसी धार्मिक स्थल में है नहीं। उनको मैं आशीर्वाद भी देता। देखिए, तमाम बौद्ध भिक्षु जो हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट चल रहा है। बीटी एक्ट जो बिहार सरकार का एक्ट है उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। ये बोधगया में महाविहार की मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। हमारे